उदयपुर के श्रमिक संगठनों ने रविवार को भारत छोड़ो आंदोलन के दिन केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ देश बचाओ अभियान चलाने का आह्वान किया था। रविवार को उदयपुर में लॉकडाउन के चलते श्रमिक संगठनों का कार्यक्रम सोमवार को आयोजित किया गया। इंटक के प्रदेश अध्यक्ष जगदीशराज श्रीमाली ने बताया कि टाउन हॉल स्थित शहीद स्मारक पर कोरोना आपदा के दौर में भी केंद्र सरकार की गरीब, मजदूर, श्रमिक विरोधी नीतियों और राष्ट्रीय संपत्तियों, सरकारी उपक्रमों और संस्थानों को निजी हाथों में देने की नीति के खिलाफ श्रमिक संगठनों के संयुक्त आह्वान पर भारत छोड़ो आंदोलन के दिन देश बचाओ के नारे के साथ प्रदर्शन किया। कोविड की स्थिति को देखते हुए कार्यक्रम में मास्क और शारीरिक दूरी के नियमों का पालन करते हुए प्रदर्शन किया। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी फेडरेशन शामिल रहे। सभी ने अपने अपने संगठनों के झंडे, बैनर के साथ तिरंगा लेकर कार्यक्रम में भागीदारी की। देश के जो प्रमुख श्रमिक संगठन है, C2, इंटक, एटक, एक्टू, HMS और रेलवे, बैंक, बीमा और केंद्रीय श्रमिकों के, उन सभी ने मिलकर 9 अगस्त से 18 अगस्त तक का देशव्यापी अभियान देश बचाओ आंदोलन का आगाज किया है। 9 अगस्त को यह आगाज उदयपुर में भी होना था, लेकिन कल के लॉकडाउन के कारण इसका आगाज हम लोगों ने उदयपुर में आज यहाँ पर किया है। शहीद स्मारक पर जो शहीद हुए थे 9 अगस्त 1942 को जो आंदोलन शुरू हुआ था अंग्रेजों भारत छोड़ो करो या मरो का, उसकी याद में भी हम लोग यहाँ पर आज श्रमिकों के संगठनों के हम लोग साथी हैं, कार्यकर्ता यहाँ इकट्ठे होकर इस दिन को हम लोग मना रहे हैं। जैसा कि पूरे देश में आज जो हालात हैं, कोरोना महामारी का ये दौर चल रहा है और जो थोड़ा बहुत भी लोकतंत्र हमारे देश में देखने सुनने में आता था, उसको भी एक तरह से ख़त्म करने का षड्यंत्र किया जा रहा है और लगातार ख़त्म किया जा रहा है। देश बचाने के नाम नारे दिए जा रहे हैं। मोदी जी ने कहा था मैं देश नहीं बिकने दूंगा, लेकिन आप देखिए एक देश की जो संपदा है, चाहे बीमा हो, बैंक हो, चाहे रेलवे अभी जो उन्होंने शुरू किया वो हो, और भी खनन के हो, सारे जो उन्होंने निजीकरण करने का काम तेज़ी से उन्होंने शुरू कर दिया है। एक आप डेटाज आप देखेंगे तो हमारे जो अनिल अंबानी है, मुकेश अंबानी, उनका 17वां नंबर था दुनिया भर के अरबपतियों में, लेकिन उनका भी 4था नंबर हो गया, कल ही हम लोगों ने पढ़ा है। तो एक तरह से सारी जो उनको नीतियाँ हैं कि देश की जो संपदा बनाई है हमारे पिछली सरकारों ने, हो सकता हमारी कई असहमतियाँ उनसे रही हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो देश की जो संपदा बनाई थी उसको बेचने का लगातार काम करें। और एक बात और भी हम लोग कहना चाहेंगे कि हमें आज मोदी जी से या भाजपा से लड़ना कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जब हम लोग लड़ने की बात शुरू करते हैं तो धर्म को और राम को लेके वो सामने आ जाते हैं। हमारी लड़ाई कोई धर्म और राम उनसे नहीं है। हमारे घर घर में धर्म मानते हैं और राम की तस्वीर और राम की पूजा करते हैं, लेकिन ये इतने शातिर और बदमाश लोग हैं कि जब भी हम लोग सरकारों पर सवाल उठाते हैं तो ये ले दे के हमको धर्म विरोधी, राष्ट्र विरोधी और राम विरोधी करके बताते हैं। लेकिन जनता का सवाल जो है, सबसे बड़ा पेट का सवाल है, वो कब तक आप उसको दबाओगे? वो पेट की आग दिमाग में चढ़ेगी। और जिस तरह से हिटलर और मुसोलिनी का भी अंत हुआ था और जिस तरह से अंग्रेजों के लिए कहा जाता था कि उनका सूरज नहीं डूबता है, इतना उनका शासन था, हमारे मोदी जी को भी जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ा सवाल है, इस देश को अगर बचाना है, इस हमारे लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना है, तो सबसे पहले इस सरकार को जाने के लिए जिस तरह से करो या मरो का नारा 9 अगस्त 1942 को दिया था, वैसे हमारे देश की जनता को, उदयपुर को जनता को भी इन मुद्दों को लेकर हमको आना पड़ेगा। और एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा, लोग सोच रहे थे, कह रहे थे कि चलो राम मंदिर का मुद्दा ख़त्म हो गया, अब शायद विकास के मुद्दे पर बीजेपी आगे आए, लेकिन कल ही हम लोगों ने पढ़ा कि 2,95,000 जो देश के गांव हैं, उन सभी गांवों में राम के मंदिर वो बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि इन सब मुद्दों को लेकर वापस जनता में जो है वो इस तरह के काम करेंगे, जिससे ये जो विभाजन की राजनीति है वो तेज़ी से बढ़े। इसलिए हमको जनता से भी अपील करनी है कि ये जो तरीका है, इन्होंने धर्म और जो राम जी है उसको भी एक तरह से उन्होंने संकट में डाला है। जो नफरत करना सिखाए कोई धर्म, मुझे लगता है कि उस धर्म को सोचने की जरूरत है। तो इसलिए इन मुद्दों को हम लोग जनता में लेकर जाएंगे और ये अभियान हमने आज उदयपुर में भी शुरू किया है। नीतियों के खिलाफ भारत छोड़ो आंदोलन की ऐतिहासिक तिथि के उपलक्ष्य में आज हम यहाँ पर उदयपुर के शहीद स्मारक पर सत्याग्रह का कार्यक्रम कर रहे हैं। ये सत्याग्रह इस बात का है कि आज ही के दिन महात्मा गांधी ने 1942 में अंग्रेज़ों को भारत छोड़ो का नारा दिया था और करो और मरो का हिंदुस्तान के लोगों को नारा दिया था। ये दिन आज हमको इसलिए चुनना पड़ा कि उस समय में ब्रिटिश हुकूमत को भगाने के लिए महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा दिया
और आज देश की आज़ादी के 70 साल के बाद हमारी हिंदुस्तान की हुकूमत को हिंदुस्तान के मजदूर और किसानों के खिलाफ बनाए हुए कानूनों से उनको भारत बचाओ के आंदोलन के नाम से हमको आज उनको चुनौती देनी पड़ रही है। देखिए, विडम्बना है कि इस देश को बनाने के लिए महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और वल्लभ भाई पटेल ने इतना रियासतों को मिलाकर एक हिंदुस्तान बनाया। उसके बाद उन्होंने उद्योग और कल कारखाने बनाए और उसके बाद इंदिरा जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके जनता को सौंपा। लेकिन आज ये मोदी सरकार जो हमारे देश के जो उपक्रम है, रेलवे, रक्षा, हमारे बीमा, बैंक, इन सब को निजी हाथों में बेच रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि ये जनता की गाड़ी कमाई का पैसे से बनाए हुए उपक्रम ये आप पूंजीपति अडानी और अंबानी को क्यों देना चाहते हैं? इस देश के दो कमाऊ हाथ है। ये देश एक हिंदुस्तान हमारा एक शरीर है और ये दो हाथ है, एक किसान और मजदूर। ये दोनों मेहनत करके इस देश को बनाया और देश की जीडीपी में इन दोनों का पसीना बहता है जब जीडीपी में खजाने में पैसा जाता है। विडम्बना है कि आज मजदूर और किसानों को कुचला जा रहा है, दमन किया जा रहा है। और आप देखिए कि कोरोना काल में लॉकडाउन अवधि का एक आदेश निकाला था मोदी जी ने कि सबको वेतन मिलेगा और सबको काम। थोड़े ही दिनों में उस आदेश को वापस ले लिया और मजदूर को न वेतन मिला न काम मिला। ऐसी सरकार का पहला प्रधानमंत्री जिसने देश में जो अपना खुद का आदेश निकाला हुआ वापस ले लिया, इससे और शर्म की क्या बात हो सकती है। मैं आज इसी अवसर पर यही कहना चाहता हूँ, मोदी साहब आइए मजदूरों की मांगों पर श्रम संगठनों के साथ बैठ के वार्ता करके समाधान कीजिए, वरना आने वाले समय में इस देश का मजदूर सड़क पर उतरेगा और इस देश की हुकूमत को निजी हाथों में नहीं जाने देगा, देश की पूंजी को निजी हाथों में नहीं जाने देंगे। ये हमारे खून पसीने से बनाई हुई हमारी धरोहर है, इसकी हम रक्षा करेंगे। जय मजदूर, जय भारत।